जंग से जूझ रहे ईरान को नया रक्षा मंत्री मिल गया है। माजिद अब्नेल रेजा को एक्टिव डिफेंस मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। बता दें कि इजरायली हमले में पूर्व रक्षा मंत्री अमीर नसीरजादेह की मौत हो गई थी और इस बीच प्रेसिडेंट मसूद ने अंतरिम रक्षा मंत्री को नियुक्त कर दिया। ईरान फिलहाल 15 देशों से युद्ध लड़ रहा है। उसके 500 से ज्यादा लोग अब तक मारे गए हैं। इजरायल के ताबड़तोड़ हमले में ईरान में दहशत है। आईजीएफ ने नया वीडियो जारी किया। इजरायल का दावा यह है कि उसने ईरान के 2 टॉप मिलिट्री कमांडर्स को ढेर किया है और इसके साथ ही इजरायल ने ईरान के इंटेलिजेंस विभाग की कमर तोड़ दी। आईजीएफ ने ईरान के डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ इंटेलिजेंस फॉर इजरायल अफेयर्स सईद हामिदी को मार गिराया। ईरानी जासूसी डिवीजन के हेड जनरल ओर हुसैन भी मारे गए हैं। मिडिल ईस्ट की जंग में एक बहुत ब्लंडर भी हो गया है। कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने गलती से अमेरिका के 3 जेट्स को मार गिराया। हालांकि समय रहते सभी क्रू मेंबर्स को बाहर निकाल लिया गया था। बता दें कि ईरान लगातार अमेरिका अड्डे वाले देशों की टारगेट कर रहा था और इसी कड़ी में कुवैत ने एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव कर रखा था। ईरान पर हुए हमले ने खामेनेई के खानदान को गहरे जख्म दे दिए। पूर्व सुप्रीम लीडर के कंपाउंडर में हुए हमले में खामेनेई पहले ही जान गंवा चुके हैं। उनके बेटे, बहू और एक ग्रैंड चाइल्ड भी मारी गई हैं। अब खबर ये आ रही है कि इस हमले में घायल हुई खामेनेई की पत्नी भी नहीं रही। अस्पताल में भर्ती खामेनेई की पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। ईरानी मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आई है। इजरायल ने बेरूत में जबरदस्त तबाही मचाई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईजीएफ की बमबारी से आसमान दहल गया। हर तरफ धुएं का गुबार छाया और इसी हमले में हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेड की भी मौत हुई। इजरायल मिसाइल्स के हमले से 2 दर्जन से ज्यादा आम लोग भी मारे गए हैं। मिडिल ईस्ट के महायुद्ध के बीच फ्रांस में बहुत बड़ा ऐलान हुआ। 1 दशक से पहली बार फ्रांस बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि हम अपने न्यूक्लियर हथियारों की संख्या बढ़ाने जा रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि फ्रांस ने पिछले 1 दशक से अपनी न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या में इजाफा नहीं किया। मिडिल ईस्ट में जारी जंग का सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन पर ही पड़ेगा। इसे लेकर के भारत ने भी तैयारियां रखी। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की हाई लेवल मीटिंग हुई। इसमें तेल और गैस के स्टॉक्स की उपलब्धता को रिव्यू किया गया। मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वैश्विक बाजारों में मची उथल पुथल को गंभीर बताया है। ऑपरेशन सिंदूर में शानदार परफॉर्मेंस के बाद सेना ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की यूनिट बढ़ाने का फैसला लिया। रूस से 5 और S-400 सुदर्शन एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे जाएंगे और इसको लेकर के डील अंतिम चरण में है। 3 यूनिट्स पहले से तैयार हैं और ऑपरेशनल है। 2 सिस्टम पर काम चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के सुदर्शन चक्र ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। भारतीय सेना की माने तो हथियारों के जखीरे में भी इजाफा किया जाएगा। भारत और कनाडा के रिश्तों में पार्टनरशिप का नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी और मार्क कार्नी के बीच 24 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसमें AI, शिक्षा, टेक्नोलॉजी समेत कई क्षेत्र में आपसी संबंधों को बढ़ने पर सहमति बनी। कनाडा की यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रों के लिए प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे। बिजनेस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की तैयारी है। दिल्ली ट्राइब फेस्ट में कनाडा भागीदारी बनेगा। पीएम मोदी और मार्क कार्नी ने CEO फोरम में इसकी घोषणा की है। 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी ने कैंडिडेट का नाम फाइनल कर लिया। शरद पवार को कांग्रेस और उद्धव गुट ने उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा सीटों महाविकास अघाड़ी के पास जीतने लायक बस एक ही सीट है। इसके लिए सबसे पहले आदित्य ठाकरे के दावेदारी की थी। हालांकि लंबी बहस के बाद सभी गुट शरद पवार को राज्यसभा भेजने के लिए तैयार हो गए। 5 मार्च को नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा।